हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गामदी साहब, मेरा सवाल आपसे एक तो ये है कि जब हम तशहद में बैठते हैं और जब हम मतलब वो उंगली उठाते हैं, तो ये कहाँ से है, हम क्यों ऐसा करते हैं, और फिर मुख्तलिफ लोग का मुख्तलिफ रवैया है इसमें। कुछ लोग मुस्तकिल उठाए रखते हैं, कुछ लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं। इस पे जरा रोशनी डाल दीजिए कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। दूसरा, मैं आपका बहुत मतलब कई बातें ऐसी हैं आपकी जिसपे मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। उसमें से एक बात तो ये है कि जो सूद का आपने जो मतलब डेफिनेशन वो बताई थी कि सूद लेने वाला, देने वाला वाला, तो वो मतलब मैं जब से होश संभाला है यही सोच रहा था कि मजलूम कैसे जालिम हो सकता है। उस पर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जिस फसाहत और बलागत के साथ वो चीज बताई है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र तो अल्लाह ही का अदा करना चाहिए। अगर कोई हिदायत मिली है, बात वाज़ेह हुई है, तो हम लोग तो खुद्दाम हैं। हमने कोई खिदमत की, हम भी अल्लाह के शुक्रगुज़ार होंगे, आप भी अल्लाह ही के शुक्रगुज़ार हो। बंदे को अपनी सारी मोहब्बत, सारा ताल्लुक़, सारे जज्बात अपने रबी के साथ ख़ास रखने चाहिए और हर लहजे उसी का शुक्र अदा करना चाहिए। सवाल क्या था इनका तशद्दुद पहले? में उंगली उठा। तशहुद में जो उंगली उठाई जाती है, ये आदाब में से है। आप ना उठाएं तब भी नमाज हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी रवायतें नकल हुई हैं। ये लाजिम नहीं है लेकिन आदाब में से है, और नमाज आप उसके पूरे आदाब का लिहाज करके पढ़ेंगे तो अच्छी नमाज होगी। और जब आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मुस्तहब्बात का भी, आदाब का भी। ये दर हकीकत हाथ उठाने की अलामत है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुआएं करते रहते थे, रवायतों से मालूम होता है कि उंगली उठाए रखते। हम जब दुआ कर रहे होते हैं तो बिलमूम अलामत के तौर पर हाथ उठा लेते हैं इस तरह से। गोया अल्लाह ताला के सामने हमने अपनी झोली फैला दी है, तो ये हाथ उठाना उसकी अलामत है। जब तशाहुद पे बैठे हैं तो वहाँ दो जानू बैठने के लिए एक हैत तय कर दी गई है। उस हैत में हाथ नहीं उठाए जा सकते, तो उसकी अलामत के तौर पर उंगली उठा ली जाती है। और जब तक आप दुआ करते रहते हैं उठाए रखते हैं, यही इसकी हकीकत है।